भैया वापस ले आया यहाँ भैया पंडा उंडा है कहो भाई। हाँ भैया महाराज पाए लागे महाराज एक लहास लान हो। हाँ तो थोड़ा यहाँ होटल होटल है कहूँ। होटल वहाँ पीछे है पीछे। अच्छा नाश्ता पानी कर ले तो हम लोग वापसी में आ रहे हैं तो परिवहन करब लाश का, उसके बाद आपका दान दक्षिणा मिली। हाँ नहीं उधार न हो भैया। अरे हम लोग वापस आ रहे हैं। अरे वापस आओ कि नहाओ नहा धो के जा। अरे यार ऐसा नहीं थे। दियो भाई कुछ महाराज कहो। चला सब वहीं अकंठा ले हैं काम मतलब वहीं बार बार निकालेगा। कंगाले आए हो का भाई? नहीं महाराज पैसा तुमका सब पूरा मिली, परेशान ना हुआ। थोड़ा नाश्ता के लिए हम सब दूर से आ रहे हैं। नाश्ता में रुपया खर्चा कर दे वो काबू है ये नहीं। नहीं भैया हम लोग सरमे से आ रहे हैं। अच्छा सरमे का लहासा है। हाँ 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 ठीक है नहीं आओ चाहिए नाश्ता किन जाओ। सामने गंगा नदी दिखाई दे रही है, वहां बहुत बड़ा मेला लगा है। चलता हूं गंगा मां का दर्शन करूंगा, उसके बाद हम वहीं सांप को दिखाएंगे और वहीं पैसा कमाएंगे, मेला भी करेंगे, साथ में दर्शन भी हो जाएगा। ये गंगा माँ की गोद में कैसे लहास, देखता हूं इसे। इसकी तो सांस चल रही है, सबसे पहले इसे बाहर निकालता हूं। समझ में आ गया, हमें लगता है किसी जहरीले सांप ने इसे डस लिया है। चलता हूं, अपनी बीन बजाऊंगा और अपने बीन के बल से उस जहरीले सांप को बुलाऊंगा और उस सांप को बुलाकर हम इस नौजवान को जीवित करूंगा। हमें लगता है किसी राजघराने का है, कितना अच्छा बालक है।
बाबा जी, बाबा जी, घबराओ नहीं, कैसे आ गया? घबराओ नहीं बेटा, सब कुछ बताऊंगा। बेटा बाबा जी, हम बताएंगे कि तू गंगा माँ की गोद में कैसे आया। मुझे कुछ नहीं याद बाबा जी, साफ साफ बताओ ना बाबा जी। कि बता दे क्या है बेटा नाम, बता दे क्या है बेटा नाम, कहाँ है लाल तुम्हारा धाम। मेरे लाल क्या नाम है, बाबा जी, कहाँ का रहने वाला है? मैं सूरजगढ़ रियासत का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम महाराज अमन सिंह है, मेरा नाम भी सिंह है। क्या कहा? तुम्हारे पिता का नाम महाराज अमन सिंह हाँ बाबा और जी, तुम्हारा नाम राजकुमार वीर सिंह। हाँ बाबा जी। ठीक है बेटा, अब तू कहीं नहीं जाएगा, चल मेरी कुटिया पर, हमारी कुटिया पर रहेगा तू। ठीक है बाबा जी, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा, चलूंगा आपके साथ। लेकिन आपके और कोई है या कि आप अकेले हैं? बेटा मेरे पास एक बेटी है, और हाँ आज तक मेरे पास बेटी के सिवा बेटा नहीं था। आज भगवान ने मुझे बेटा दे दिया, तू ही मेरी बुढ़ापी का सहारा बनेगा एक दिन। ठीक है बेटा, बाबा जी। आज से तुम्हारा नाम हम यहीं पर बदल देते हैं। तुम्हारा नाम राजकुमार वीर सिंह की जगह तुम्हारा नाम सतवीर होगा। लोग तुझे सतवीर के नाम से बुलाएंगे। ठीक है बाबा जी। और हाँ, तुझे एक होनहार सपेरा बनाऊंगा, गांव गांव में सांप दिखाएगा, और जो कुछ मिलेगा हमारा और तुम्हारा उसी में जीवन व्यतीत होगा। ठीक है बाबा जी, मैं जरूर सांपों को लेकर बस्ती की तरफ जाऊंगा और कमाऊंगा, अपना परिवार चलाऊंगा। हाँ बेटे, चल हमारे साथ। सबसे पहले हमारी कुटिया पर चल, हम अपनी बेटी से तुझे मुलाकात कराते हैं। चलो बाबा जी। क्या बताऊं मेरे बापू? अरे बापू, आप कहाँ रह जाती? मैं कब से भोजन बना के आपका इंतजार कर रही हूं। अरे बेटी बिजली, हाँ, बस्ती की तरफ गए थे। बस्ती से होते हुए हम गंगा नदी की तरफ चले गए। और हाँ, गंगा माँ ने आज तुम्हें एक भाई दे दिया है। भाई? हाँ, आज तक तू अकेली थी, लेकिन आज के बाद तुम दो हो। क्यों नहीं? ये देखो सामने, ये तेरा धर्म का भाई है। हाँ, इसे अपना धर्म का भाई मानना। बेटे, ठीक है पिताजी। बेटे सतवीर, यही है तुम्हारी बहन बिजली। बापू, आप चलिए, मुंह हाथ धोइए, मैं आके भोजन निकालती हूँ। मैं भैया से कुछ बातें करना चाहती हूँ। हाँ बेटी, तुम दोनों भाई बहन आपस में बातें करो, हम चलते हैं स्नान करने। बिजली बहन, भैया, आज से तुम मेरी बहन हो और मैं तेरा भाई। हाँ, आज के बाद तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक। मैं तुम्हारे हाथों में हमेशा राखी बांधूंगी। ठीक है। लेकिन भैया, क्या? आज मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते, बोलो। और आज दे दो मुझे, और आज दे दो मुझे, जो सभी को बिरनी देता है। आज दे दो।
आज दे दो मुझे जो सबको बिरन देता है, और ये वज में आज ये, और ये वज में आज ये रक्षा का वचन मांगती अवध में आज। बिजली बहन एवज में रक्षा का वचन देता है भाई ना। ठीक है, जब तक जीऊंगा इस धरती पर तेरी रक्षा करता रहूंगा। चल ठीक है। ए बहना ओ बहना, बहना ओ बहना, मेरा ही नहीं ये तो सबका है कहना हो। बहना ओ बहना, बहना ओ बहना, मेरा ही नहीं ये तो सबका है कहना। मेरी जैसी बहना ना होगी किसी की रे बहना हो। क्या बताऊं, आज एक हफ्ते हो गए सेनापति करण सिंह मुझसे मिलने नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, आज मैं रात दरबार जाऊंगी, ये पता लगाऊंगी कि आखिर वो क्यों नहीं आई। और आजा आजा पिया अभी तो आजा, देखी तो कैसी हालत हुई है, आजा आजा। वो आके हमको गले से लगा जा, आके हमको गले से लगा जा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है, आजा आजा। क्या बताऊं तुम्हें कितना प्यारी किया, हर घड़ी बस तेरा इंतजारी किया। चल मैं तुम्हारे तुम ख्यालों में खोई ऐसे जीने से तो तुम मुझे देते भगवान देते। चलती हूँ मेरा दरबार की तरफ, देखती हूँ कि वो क्यों मुझसे मिलने नहीं आए। आज कई दिन हो रहे हैं, मुझे एक वक्त की रोटियां नसीब नहीं हो रही है। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चिराग हूँ अपने मजार का।
बना जाओ बाहर का ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। अपना पता मिले न खबर यार की मिले, दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले। अपना पता मिले न खबर यार की मिले, दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले। उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस की झलकी मेरे दिलदार की मिले। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। हराम जादे, राजकुमारी युवराज को जहर देकर मार डाला और साले यहाँ गाना गा। चल साले 10 नंबर कमरे में डालकर वहीं तेरी हड्डी पसड़ी तोड़ देता हूँ। मैं चलता हूँ, चाय पी के आता हूँ। चाय क्यों रे, मैंने तुझसे कहा था दोस्ती का हाथ मिला ले, इस राज में आधा बांट कर दूंगा। अब तो ये राज सारा का सारा हमारा होगा। क्यों रे, किस हाल में है रे? तुम जैसे लोहे की चाल में है। तो एक निर्दोष को तूने दोषी बना, कैद खाने में मुझको दिया डाल है, खोल दे जेल खाने के ताले सभी। खोल दे जेल खाने के ताले सभी, फिर बता दूं तुम्हारी क्या तो चाल है। खोल दे जेल अरे छोड़ो, कोई बात नहीं। अगर तेरी माँ ने अगर तुझे दूध पिलाया है तो एक बार मेरे हाथों की हथकड़ी को खोल दे, मैं तुझे कुत्ते की तरह फाड़ के फेंक दूंगा। तू मुझे मारेगा, तेरी औकात क्या है? इनकी माँ ने दूध नहीं पिलाया, हमारी माँ ने दूध पिलाया है। हथकड़ी खोल देता हूँ, देखो क्या होता है। खोल। साला हथकड़ी खोलेगा, हमारी पेलाई करवाएगा रे। संदेशा लाए हो, संदेशा। क्या? गेट पर एक लड़की आपसे मिलने आई है। ले जा, ले जा इसको, हरामजादे को जेल खाने में डाल दे। यहीं लाते उसको, बुला लाते हैं। ठीक है, बुला लाओ। क्या है लड़की और ऐ लड़की, तू कौन है और क्या है तेरा नाम? तो
तुम्हारा धाम। बाबूजी, मेरा नाम बिजली है। मैं मदन लाल सवेरा की बेटी हूँ। ये जो पास में जंगल रहता है, उसी जंगल में मैं अपनी झोपड़ी बना के रहती हूँ। मैं रात दरबार इसलिए आई हूँ कि मैं सेनापति जी से प्यार करती हूँ और मैं उनसे मिलने आई हूँ। अगर आप उनका पता बता दीजिए और वो कहाँ है, अगर आप मिलवा देंगे तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बिजली, तू यहाँ क्या करने आई है बिजली? आप मेरी हालत को बिजली। तो सेनापति ध्यान दे के और इधर देखिए, सेनापति ध्यान देकर और इधर देखिए, और प्यार में तेरे लड़की बेजार है। और ये नगीना समाई है दिल में मेरे, क्या हंसी लौंडिया है। ये नगीना समाई है अरे दिल में मेरे, सेनापति बोलो तुमको ये इकरार है। हराम छाते तुझे से तुझे जितने भी जुर्म ढाना है तू मेरे ऊपर ढाले, लेकिन तू मेरी बिजली को हाथ नहीं लगाएगा। बिजली, तू मेरी जान क्या भीख मांगने इस कुत्ते से आई है? मंटी जी, तो प्यारी बिजली कसम है मेरे प्यार की, प्यारी बिजली कसम है मेरे प्यार की, नीच के सामने सर झुकाना नहीं। होता भगवान सबको मददगार है, होता भगवान सबका मददगार है, अर्ज माफी का इसे लगाना। मंटी जी, तो पाँव पड़ती हूँ मंटी, चरण चोमिती, और सेनापति की नहीं फांसी दिलवाई। प्यारी करती हूँ इनसे दिलो जानी से, प्यारी करती हूँ इनसे दिलो जानी से, शादी से पहले विधवा बनाओ नहीं। हे भगवान, का जमाना आ गए, देखा तो कैसन चपक गई। एक बार हमरा के सीने से लगा ले, ए छमक छल्लो, हम तोहरा प्रेमी को छोड़ देगा। अब अपने होठों की लाली चुसाई दिया हो। हराम जाती, ऐसे करते हुए तुझे शर्म जाती क्या? तेरे घर में माँ बहन नहीं है? बहन
बहन तो साले इसकी हम रखेंगे। इनके बहनी रही लेके भाग गए बहू। वो साली बज्जात थी ना, इसलिए। देख, तू मेरी बात मान और मेरे सीने से लग जा, नहीं तो जबरदस्ती करूंगा। कोई नहीं बचाएगा तेरे को। आजा आजा मेरी जान। नीच मंत्री तुझे शर्माई नहीं, नीच मंत्री तुझे। नीच मंत्री तुझे शर्माई नहीं, एक राया की लड़की पे ढाती सितम, और शर्म खाया नहीं एक, शर्म खाया नहीं एक, अरे बेशरम शर्म आई नहीं तुझको। हरामजादे, तेरी ये मजाल हमारी ही रैयत में नौकरी करता है। अच्छा, और हमारा ही दिया खाता है। हमारी राया के ऊपर इतना बड़ा रानी महारानी, चुप 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 चुप। ज्यादा बकवास नहीं करने को, क्योंकि हम मंत्री जरा दूर सीखा है। हरामजादी, तुझे शायद औकात कुछ में मालूम आके नहीं। बात कर, किसके सामने तू खड़ा है? हाँ, अब इस तुझे रियासत औकात की में- महारानी। अब तुझे समझ में आएगा कि तू किसके सामने खड़ी है। चतुआ, कैद कर हरामजादी को। आज इसको बचाने वाला हरामजादी कुतिया, तूने ओए चिकने, हमारे थोड़ा एक मिनट। ये चिकने वाली कौन भाषा? कैद तो आप कर ही लिया है। मुझे मालूम हो गया है कि सारी कारस्तान तुम्हारी है। तो खोला पिंजरा, उड़ा तूने बुलबुल दिया, खोला पिंजरा। खोला पिंजरा, उड़ा तूने बुलबुल दिया, अब तो रानी वेवानी मैं समझू नहीं। मारे हंटर के चमड़ी, अरे उड़ा दूंगा मैं, लाश को तेरी मिलेगा पता ही नहीं। हरामजादी, माल भाग गए। क्या समझ रही है कि तेरे बचाने वाला कोई आएगा रे? नहीं नहीं नहीं, आज ये जो तू श्रृंगार करती है, मंत्री दुर्जन सिंह, तेरा अत्याचार ज्यादा दिन नहीं चलेगा, इतना जान ले। कैसन श्रृंगार कर रखा है? ये श्रृंगार किसके लिए कर रही हो? ये श्रृंगार अपने स्वामी जी के लिए। और किसके लिए करूंगी? भगवान झूठ ना बुलाए चूना लगा के। तेरा पति जो राजा कोढ़ी था, हमने उसे ऊंची पहाड़ी से ढकेल कर मार डाला। फिर भी मांग भर रही है, देख लो भाई। अरे अपने पति की बात सुनकर इतना बड़ा धक्का लग गया रे। और जब
बेटे का हाल सुनेगी कि बेटे को किसने मारा। ये तो हरामजादा निर्दोष है। किसने मारा? इस हरामजादे ने मेरा कहना नहीं माना, मुझसे दोस्ती का हाथ नहीं मिलाया, इसलिए इसे ये सजा मैंने दिया है। अरे उस राजकुमार युवराज को इसने नहीं बल्कि उसको मैंने मारा है। और उसको मारने के बाद इल्जाम इस पर लगाकर मैंने इसे जेल में डाल दिया है। अब हमारे रास्ते का कोई कांटा नहीं है। इस सूरजगढ़ का राजा मैं बनूंगा। अरे बिजली भाग रही है, बिजली भाग रही है। बिजली को जाने नहीं दूंगा। क्या नहीं? इन दोनों को कैद रहने दो और चलो बिजली का पीछा करते हैं। क्या नहीं? राजमाता, मैंने उस दिन तुमको क्या कहा था कि जब सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी तो तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन की सच्चाई। सेनापति करण सिंह, आज ये सच्चाई मैंने अपनी आंखों से और कानों से सुन ली। मैंने बेगुनाह को एक गुनाहगार साबित करके आज बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे माफ कर दो सेनापति जी। राजमाता, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। तुम हमारे सामने हाथ मत छोड़ो। मैं तो तुमसे यही कहूंगा कि तुम इस जेल से मुझे आजाद कर दो माँ। मैं दुर्जन सिंह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा माँ। तुम एक बार खाली जेल से मुझे आजाद कर दो माँ। मैं आजाद करूंगी, मैं आजाद करूंगी। इस काल कोठरी के दरवाजे, हर एक दरवाजा मैं जानती हूँ किस तरफ से तुम्हें बाहर निकलना है, किस तरफ सैनिक पहरा दे रहे हैं। मैं निकालूंगी, मेरी तरफ बढ़ो और तुम्हारे हाथों की हथकड़ी मैं खोल देती हूँ। राजमाता, आज तुमने मेरे हाथों की हथकड़ी को खोलकर मेरे साथ में बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा माँ। इसमें एहसान का कोई रास्ता मुझे बताओ इसमें ताकि दुर्जन सिंह से हमारी मुलाकात ना हो पाए माँ। कौन सा वो गुप्त रास्ता है माँ? तुम्हें दुर्जन सिंह क्या उसकी परछाई नहीं मिलेगी। ऐसा रास्ता बताती हूँ कि तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ जंगल ही जंगल मिलेगा। तुम सीधा जाओगे, फिर दाएं मुड़ना, फिर बाएं मुड़ना, सीधा चले जाना, आगे जंगल की ओर ले जाएगा। एक आखिरी गेट मिलेगा जंगल की ओर, उस गेट को पार कर जाना, तुम समझो आजाद हो गए। तुम मुझे अपना आशीर्वाद देकर यहाँ से रोक सकती। जाओ जितनी जल्दी हो सके। मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। जाओ सेनापति, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ अपने मकसद में कामयाब। तुम अपना ख्याल रखना माँ, मैं बहुत जल्द आऊंगा। दुर्जन सिंह को जब तक मैं मौत की नींद में नहीं सुला दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा माँ। मेरे लाल, कमीने दुर्जन सिंह, मैंने नहीं जाना था कि तुझे पनाह दिया, नौकरी दिया और आज मुझे डसना शुरू कर दिया। राजमाता, कहिए। आज मुझे भी मालूम चला कि मंत्री दुर्जन सिंह का अत्याचार दिन का दिन बढ़ता जा रहा है। हाँ, क्यों नहीं? राजमाता, गुस्ताखी माफ करना। मैं तुम्हारे हाथों की हथकड़ी खोलता हूँ और आज के बाद तुम हमारे साथ। ठीक है नौकर, चलो हमारे साथ। या भगवान, अगर आज राजमाता नहीं आ जाती तो ये हरामजादा मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। ये सामने बस्ती दिखाई देती, मैं उसी बस्ती की तरफ जा रही हूँ। हरामखोर, कहाँ गई बिजली? साले ऊपर ही चढ़ाए हो।
बिजली भाग रही है, पीछा करो। इसको बचने न पाए। अगर वो बचकर चली गई तो समझ लो बेटा, जो काम हमें बिजली के साथ करना है हम वो तुम्हारे साथ करेंगे। निरहो बाबू पीछा करो। बिटिया काजल, अब सूरजगढ़ में रहा बहुत मुश्किल है। मंत्री के अत्याचार इतना बढ़ गया है, बहन बिटिया के इज्जत नहीं बचत। जेका चाहता है मरवा होता है, महाराज का मरवा डाइस, राजकुमार का मरवा दीस। जेका चाहता है इज्जत लूट से अच्छा तला तो दूसरे नगर में आप गुजारा किन जाए। हाँ, सही कहा था पप्पा। जा कपड़ा पड़ा झोला भर के और यहाँ से निकल चली है। अच्छा तो हराम खोर, हम जाते कपड़ा पड़ा लेके आओ यार। जा बिटिया जल्दी आओ, जल्दी हो। पप्पा हाँ सब कपड़ा लेके आए। चला फा चली जाए। आओ चली। बाबा जी मुझे तुम कौन हो? क्या कर रही हो? ये बताओ बैलन्नी हमारे पापा क्या है? काजल बिटिया, बहन वो जैसे मैं बहुत बिटिया, मुसीबत में हूँ, वैसे वो मुझे बचा लो। क्या हुआ बेटी? ये मंत्री दुर्जन सिंह मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे बचा लो। पप्पा एक बात हमका ही बताओ पप्पा, या मंत्रिया दुर्जन जवन है पप्पा, या सबके पीछे पड़ा रहते आगे नहीं काहे पड़ा? बाबू जी देख, बुढ़ा भी साथ में और काजल भी साथ में है और साथ में बिजली भी है। वो देख भाग रही, चल पीछे। बिटिया काजल, हाँ पप्पा खड़ी रह हुआ, पीछे लाग है। आ जल्दी चला। वारी पगलंडी, यानी कि इतना सहूर है इसको, ये पागल को इतना सहूर है कि बिजली को भगा दिया कि तू यहाँ से भाग जा। भगवान झूठ ना बुलावे चूना लगा के। मैंने तो सोचा एक का पीछा करके आया हूँ और दो मिल गई है, मजा बहुत आएगा। सोचा बिटिया काजल भाग ली, सार पिछवाए फिर पहुंच। लेकिन अगर काजल भाग गई है तो भाग गई, अगर बिजली भाग गई तो भाग गई है, तेरी बेटी काजल तो है। ए ठाकुर, गलत फलत बोल देना बिटिया का हमारे तो समझ लिया, फिर बुढ़वा न जाना। ए बुढ़े बाजू हट, फुकनी उकनी ना दिखाओ नहीं तो। यह बंदूक देखा है? आ चली। काजल को मेरे हवाले कर दे, वरना बुढ़े मैं तुझे मार डालूंगा। तक तनवा जान रहे बिटिया का हमारे। आज तुझे मार कर बुढ़े तेरी बेटी के साथ हम अब मौज मस्ती करेंगे। हराम शादे दुर्जन शेख, तेरे बाप का घड़ा भर चुका है और तुम मरने के लिए तैयार हो जा। हराम जादे, दुनिया की कोई ताकत अब तुझे मरने से नहीं रोक सकती है।
बेथुआ, कहाँ मर गया रे तू? इधर आओ। देखो दुर्जन सिंह की लाश पड़ी हुई है और इसकी लाश को घसीटते हुए ले जाओ, किसी गंदे नाले में डाल दो। चलिए, तुम राजकुमार भी सुनो, मैंने तुम्हें अच्छी तरह से पहचान लिया है। आज के बाद हम लोग अपने जीवन की एक नई शुरुआत करेंगे। ठीक है चाचा जी। क्योंकि अपने दुश्मन मारे जा चुके हैं। हाँ, आइए हमारे साथ। चलो चाचा जी।